ओम शांति। आज 30 जुलाई 2026। भाई बहनों, आज सद्गुरुवार है और हम सभी प्राणेश्वर बाबा को सदैव 3 संबंधों में याद करते हैं। बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सद्गुरु है। तो कल बाबा ने खास भोग के ऊपर बहुत सारी बातें बताया मुरली में। भोग का क्या महत्व है, हम सब भोग भगवान को क्यों लगाते हैं, इसके बारे में इस वीडियो को लास्ट तक सुनिए। तो कुछ अनसुनी बातें आप सबको सुनाएंगे। आज की मुरली से कुछ मुख्य बिंदु। बाप बच्चों को समझाते हैं। क्या समझाते हैं? तुम बच्चे हो ना, समझते हो हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। बेहद का वर्षा फिर से लेने आए हैं। अभी हमें सदगति को पाना है, यह तो निश्चय है ना। सारी दुनिया दुर्गति में है, पतित है। पावन होने के लिए बुलाते हैं। तो भारत में कितने ढेर के ढेर गुरु हैं। कोई को 100 फॉलोअर्स, कोई के 500 और कोई के 50 भी होते हैं। अलग अलग फॉलोअर्स होते हैं ना भाई बहनों। आज की मुरली से दूसरी बिंदु। अब इस सदगुरु को क्या दोगे? देंगे, है ना। बाबा कहते हैं गुरु, दुनिया में जो गुरु होते हैं उनको अलग अलग, कोई सोने में तौलते हैं, कोई चांदी में तौलते हैं। इस गुरु को क्या देंगे? उनको वजन करेंगे क्या? हीरे वजन कर देंगे? उनका वजन हो सकता है? प्रश्न पूछ रहे हैं बाबा। कितना सुंदर प्रश्न है। पहला तो तुम उसको क्या देंगे? उनको वजन करेंगे? हीरे वजन कर देंगे? उनका वजन क्या हो सकता है? उनका खुद का ही वजन नहीं है। शिव तो है बिंदी, उनका वजन तुम क्या कर सकेंगे? यह तुम्हारा गुरु कितना वंडरफुल है, सबसे हल्का है, बिल्कुल ही सूक्ष्म है। तो और तुम्हारा गुरु एक है। आज की मुरली से मुख्य 5 बातें। गीत बजा है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। पहली बात, मीठे बच्चे, बाप जैसा निरहंकारी और निष्काम सेवाधारी कोई नहीं। सारे विश्व की बादशाही बच्चों को देकर खुद वानप्रस्थ में बैठ जाते हैं। दूसरी बात, प्रश्न, बाप का कौन सा पैगाम तुम्हें सारे विश्व को बताना है? उत्तर है, सभी को बताओ। क्या बताओ? तुम दुख हरता सुख करता के बच्चे हो। तुम्हें कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। तुम सुखदाता बाप को याद करो, उन्हें फॉलो करो, तो आधा कल्प के लिए सुख धाम में चले जाएंगे। यह पैगाम सबको देना है। जो इस पैगाम को जीवन में धारण करेंगे वह 21 जन्मों के लिए माया की बेहोशी से छूट जाएंगे। आज की मुरली से तीसरी बात, बाबा कहते हैं बाप समान ओबीडिएंट बनना है। कभी भी किसी बात में अपना अहंकार नहीं दिखाना है। निराकारी और निरहंकारी होकर रहना है। बाप, टीचर और सदगुरु के कॉन्ट्रास्ट को समझ निश्चय बुद्धि बन श्रीमत पर चलना है, रूहानी यात्रा पर रहना है। आज सदगुरु बाबा की मुरली का वरदान। पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ रीति से यूज कर सदा आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ रीति से यूज कर सदा आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। पांचवी बात, स्लोगन, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में रहो। तो यह स्मृति ही मालिकपन की स्मृति दिलाती है। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में रहो, यह स्मृति ही मालिकपन की स्मृति दिलाती है। तो भाई बहनों, बाबा ने हम सबको विशेष याद दिलाया है कि बाबा हमारा सदगुरु है। दुनिया में लोग गुरु करते हैं, लोग ना, भक्त लोग, तो गुरु को क्या करते हैं, अपने अपने स्थानों पर ले जा करके वजन करते हैं। मुझे याद है, पुराने भाई बहनों को पता होगा, हमारी बड़ी दादी थी ना, तो बड़ी दादी को बड़े बड़े प्रोग्राम में लेकर के जाते थे। मैंने अपने आंखों से देखा, एक जगह सिक्के से तौले थे दादी को, पूरा सिक्का, है ना, से एक तरफ पूरा बोरी भर के सिक्के रखे थे। दादी का वजन मैं समझता हूँ शायद 75 या 76 था उस समय वजन। तो एक तरफ पूरा दादी को बिठाए थे और एक तरफ वो वजन रखे थे, सिक्के का वजन, है ना। 1-1 रुपये का सिक्का, 50 पैसे का सिक्का वजनी होता है। तो वो कई सेंटरों पर ऐसे सिक्के से तौलने का परंपरा था। बाद में वो प्रथा ही बंद कर दिया। अब बाबा ने आज कहा कि सदगुरु बाबा एकदम हल्का है, बिंदी, उसको क्या तौलोगे? किस में तौलोगे आप? हीरे में तौलोगे? किस में तौलोगे? उसका तो वजन हो ही नहीं सकता। वो निराकार है, ज्योति बिंदु है। और बाबा गुरु हमारा एक ही है।
तो जैसे मैंने बताया था कि सदगुरु बाबा का क्या महत्व है और सदगुरुवार का क्या महत्व है। तो एक बार ओम शांति होने मुरली चला रही थी बड़ी दादी जी, और ऐसी यही मुरली मुझे याद है, यही शायद मुरली चली थी। तो दादी ने सभा में पूछा कि बाबा कहते मैं तो भोगता हूं, मैं तो स्वीकार नहीं करता, मैं तो खाता नहीं। तो दादी ने पूरी सभा में बोला कि जब बाबा भोगता है, वो तो खाता नहीं है, फिर हम भोग क्यों लगाते हैं। हम सबको पता है ना, गुरुवार के दिन भोग लगाते हैं जब वो खाता ही नहीं है। जैसे मान लो आपके घर में कोई आया, मेहमान आया, और आपने बोला खाना खा लो। अगर वो कहेगा नहीं नहीं मेरे को खाना खाने का मन नहीं है, मेरा पेट भरा नहीं है, तो आप क्या खिलाओगे, नहीं खिला सकते ना। तो भगवान भी कहता है मैं तो भोगता हूं, मैं तो कुछ खाता नहीं हूं। फिर हम गुरुवार को भोग किसको लगाते हैं, किस लिए भोग लगाते हैं। तो एक बड़े भाई ने बहुत सुंदर बात, और दादी ने भी उसको स्वीकार किया, बाबा की मुरली में आता है। तब वो बड़े भाई जी ने एक बार कहा था कि बाबा के प्रति हमारा रिकॉर्ड, बाबा के प्रति हमारा रिस्पेक्ट, और रिस्पेक्ट के कारण हम बाबा को भोग लगाते हैं। और कल बाबा ने मुरली में स्पष्ट कह दिया, भाई बहनों, भले मैं खाता नहीं हूं लेकिन वासना लेता हूं। उसने वासना लेना, जैसे नहीं कहीं किसी घर में कोई खाना बन रहा है और उसकी खुशबू, अरे पता नहीं कितनी खुशबू आ रही, क्या बन रहा है इनके घर में, हमने खाया नहीं है, अभी देखा भी नहीं है, लेकिन उसकी खुशबू हमारे तक पहुंचती है ना। तो भगवान तो जान ही जाननहार है, भले वो खाता नहीं है, भोगता है, उसका शरीर नहीं है, लेकिन स्वीकार जरूर करता है। और इसी कारण से हम सभी प्यारे बाबा को भोग लगाते हैं, और भोग के कारण हमारे बहुत सारे विघ्न खत्म हो जाते हैं। हमारे एक सुंदर क्लास है भाई बहनों, भोग लगाओ विघ्न भगाओ, वो आप कभी भी हमारे चैनल में जाकर के देख सकते हैं, बीके रोहित भाई जीएस। तो इसमें भी देख सकते हैं भोग का क्या क्या महत्व है। हमारी मम्मा जब तक थी, हर गुरुवार को मम्मा भोग लगा करके पैकेट में बना करके सभी सेंटरों पर भेजा करती थी। तो गुरुवार का दिन का बहुत महत्व है, भोग का बहुत महत्व है। सेंटरों में, छोटे छोटे गीता पाठशाला में, मधुबन में अभी भी हम देखते हैं बड़ी दादी चक्कर लगाती थी, अभी हमारी दीदी सुदेव दीदी चक्कर लगाती है गुरुवार के टोली डिपार्टमेंट में। अब जहाँ भी भोग बनता है, कभी कभी कोकी बनता है, कभी बड़े के भंडारे में लप्पी बनता है, कभी टोली में ज़्यादातर बनता है हलवा जलेबी बूंदी, ये सब बनता रहता है। तो दीदी जाती है मुरली से पहले जा करके दृष्टि दे करके आती है। तो बाबा भी ऊपर से चक्कर लगाते हैं, हमारे बड़े लोग भी चक्कर लगाते हैं। इसलिए आज के दिन का हमारे हम सबके जीवन में बहुत महत्व है। ओम शांति, ओम शांति।